नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस के लिए अब राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई। पशुपति कुमार पारस, जो कभी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख थे, अब अपनी राजनीतिक पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार से एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, जिससे उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ है। इसी अपमान के चलते उन्होंने राष्ट्रीय जनशक्ति गठबंधन एनडीए से नाता तोड़ लिया। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एनडीए से नाराजगी की वजह आपको बता दें, पारस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उनके साथ अन्याय किया। वे आरएलजेपी के अध्यक्ष हैं, जो रामविलास पासवान के निधन के बाद बनी थी। इस पार्टी ने एनडीए का समर्थन किया था, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो उन्हें एक भी टिकट नहीं दिया गया। इससे वे बेहद नाराज हो गए और उन्होंने एनडीए छोड़ने का फैसला लिया। आपको बता दें, उनका मानना है कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक होशियों से दूर धकेला गया। रामविलास पासवान की विरासत। पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रह चुके हैं। उनके निधन के बाद पार्टी में दो गुट बन गए थे। एक चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी और दूसरा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी। दोनों गुटों में मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन एनडीए ने चिराग पासवान को तवज्जो दी, जिससे पारस खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। महागठबंधन में नई उम्मीद। अब खबर यह है कि पारस महागठबंधन से जुड़ने की तैयारी में है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। अगर पारस इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें एक नया राजनीतिक मंच मिलेगा, जहां वे अपनी बात मजबूती से रख सकेंगे। सूत्रों के अनुसार माने तो तेजस्वी यादव और पारस के बीच बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं। ऐसे में पारस के महागठबंधन में शामिल होने से गठबंधन को दलित वोट बैंक में मजबूती मिल सकती है। आरएलजेपी का कुछ हद तक प्रभाव अभी भी पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में है। अगर पारस सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो महागठबंधन को इसका फायदा हो सकता है। पारस की रणनीति। आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पारस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। एनडीए में उन्हें जो अपमान मिला, उसके वजह से उसके बाद वो अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। महागठबंधन में शामिल होकर वे यह संदेश देना चाहते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। साथ ही वे अपने पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको आगे बता दें कि पशुपति कुमार पारस का एनडीए से अलग होने और महागठबंधन में जाने की संभावना यह दिखा देती है कि राजनीतिक में दोस्त और दुश्मन कभी स्थायी नहीं होते। उनके लिए अब यह सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि उनके भविष्य और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कदम उठाते हैं और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।